दोस्तों नमस्कार। दोस्तों गर्मियों की तपस है, मौसम का कहर है, गांव गली शहर दर शहर है और ये बेमान मौसम है या मौसम की बदहाली है या आदमी की ही कारगुजारियां हैं या आदमी की ही कारिस्तानियां हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी हैं। और आज हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आज पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस जी। और उसके बाद काफ़ी सारे दिवस मनाए जाते हैं जो पर्यावरण और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित बहुत सारे दिवस होते हैं, सप्ताह होता है। इससे पहले विश्व वन्य जीव दिवस आया, वन्य जीव सप्ताह आया। उसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून आता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, कुछ जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, कुछ स्पेशल डे होते हैं, इंटरनेशनल डे होते हैं जो प्रकृति पर्यावरण जैव विविधता उससे जुड़े होते हैं जी। तो आज पृथ्वी दिवस माना गया। पृथ्वी को मनाया जाता है प्रत्येक 22 अप्रैल को और पृथ्वी को रत्न गर्भा भी कहा जाता है जी। तो कह सकते हैं जो पृथ्वी है और पृथ्वी में जल जंगल जमीन और प्राकृतिक और जो पारिस्थितिकी है, प्राकृतिक और खनिज संसाधन हैं, वो पृथ्वी उन्हीं से हमें जीवन मिलता है। वही जीवन का सार है, वही हमारा संसार है और वही जो उपहार है धरती का, प्रकृति पर्यावरण का, उसी से हमारा जीवन बचता है, बढ़ता है, पलता है और आगे बढ़ता है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि पिछले 200 सालों में और कहें तो 40-50 सालों में स्थितियां इतनी बेदर्द और त्रासदीपूर्ण और बिल्कुल बेलगाम हो चुकी हैं। तो ये बेलगाम आदमी हो चुका है या आदमी की करतूतें और कारस्तानियां हैं, आदमी की बेवकूफियां कहें, नादानियां कहें या जानबूझकर उसके द्वारा किए गए कृत्य कहें कि आज पहले यूरोप में पुनर्जागरण होता है, फिर औद्योगिक क्रांति होती है। वो औद्योगिक क्रांति सारे तीसरी दुनिया के सारे देशों में पहुंचते पहुंचते भारत तक भी पहुंचती है और भारत के बाद से साथ साथ सभी जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं वहां भी पहुंचती है। औद्योगिक क्रांति के बाद 1980-90 के दशक में यूरोप से होते हुए 1960 और 50 के दशक में अमेरिका में आर्थिक उदारीकरण का जो दौर चला, वो उसको भारत पहुंचने में 1990 का दशक तक भारत भी पहुंच गया, उससे चीन भी पहुंच गया। लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी दुश्वारियां और बहुत सारी त्रासदियां और बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर आए, जो कि प्रकृति पर्यावरण के विनाश के रूप में, प्रदूषण की पराकाष्ठा के रूप में आज देखने को मिल रहा है। तो पृथ्वी दिवस ऐसे बहुत सारे दिवस आते हैं, मनाए जाते हैं, लेकिन इसके हम कितने इन दिवसों को किस रूप में लेते हैं और उसके लिए हम कुछ करते हैं नहीं करते हैं, उसका कर्तव्य बोध कराने के लिए, उसकी जागरूकता को प्रसारित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको व्यापक पृथ्वी और पृथ्वी के जल जंगल जमीन प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का समुचित दोहन और उचित विकास, यानी उनका उचित दोहन, उचित प्रबंधन और उचित विकास, उसकी एक चेतना और जागरूकता को लाने के लिए प्रत्येक साल ऐसे बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। वो हिंदू धर्म में तो अब क्या बोल रहे हैं, हर चीज वेद उपनिषदों में, वेद सूक्त में जाएं आप, उपनिषदों में जाएं, आपको प्रकृति पर्यावरण को बिल्कुल देवता ही माना गया है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल हूँ और बहुत सारी चीजें, आपको नदियों में गंगा हूँ, मैं ही हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ, तो पृथ्वी भी मैं ही हूँ और उसमें सूर्य मैं ही हूँ, मतलब जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के जल जंगल जमीन के लिए भी।
और उसकी स्तुति पूजा की जाती थी। वो परंपराएं पता नहीं आधुनिकता की दौड़ में कहें या खुदगर्ज मनुष्य की खुदगर्जी कहें कि आज हम लोग भी वो सारी जो हमारी अक्षुण्ण अमूल्य वैज्ञानिक परंपराएं थी उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन जो बुरी परंपराएं हमारे साथ थी, जो आडंबर थे, पाखंड थे, वो अभी भी हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ें हमने जरूर कहीं ना कहीं छोड़ दी है, जैसे वृक्षों को पल्लवित पुष्पित करना, उनको पालना पोसना सबके लिए आवश्यक था। जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संवर्धन बिल्कुल अपना कर्तव्य और दायित्व माना जाता था और धर्म माना जाता, धर्म कर्म नीति नियति माना जाता था। वो खत्म हो चुका है। आज सिर्फ व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थ ही सारी चीज़ों पे हावी हो चुके हैं। सारी चीज़ों का बाजारीकरण हो चुका है या बाजार के हवाले ही सब कुछ नीलाम हो चुका है, चाहे वो नाते रिश्ते हों, कुछ भी हों। तो कुछ चीज़ें बाजारवाद के हवाले नहीं की जा सकती है, कुछ चीज़ों को हम बाजारवाद के हाथों नीलाम होते नहीं देखना चाहते हैं, या बाजारवाद के में नीलामी के लिए हम कुछ चीज़ों को नहीं झोंक सकते हैं। उसमें हमारे नाते रिश्ते भी आते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं, जल जंगल जमीन भी आती है जी। तो अब चूंकि अब आप बात चली है पृथ्वी दिवस की, और एक समय हम लोग भी थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ पृथ्वी दिवस मनाया जाता था। हरियाली दिवस, हरियाली तीज मनाई जाती थी, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता था, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता था, वन्य जीव दिवस मनाया जाता था। ऐसे बहुत सारे त्यौहार, तीज त्यौहार जो भी होते हैं वो मनाया जाता था या मनाए जाते थे। और बड़े उस दिन वृक्षारोपण किया जाता था, एक रैलियां निकाली जाती थी और कहीं पे सामूहिक रूप से बहुत सारी जागरूकता के लिए, जन जागरूकता के लिए बहुत सारी जैसे सेमिनार हों, वो प्रदर्शनियाँ हों, वाद विवाद हो, या उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का, चाहे वो स्लोगन हो या होल्डिंग्स के माध्यम से हो, काव्य पाठ के माध्यम से हो, वृक्ष लगाने के माध्यम से हो, या अन्य तमाम चीज़ों का सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक तमाम प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं तो अब वो सारी चीज़ें पता नहीं, वो सचेतना, वो चेतना, वो जागरूकता, जीवंतता जो कि 90 के दशक में और कम से कम 2000 और 2005-10 तक भी थी, वो शायद क्यों खत्म हो चुकी है। पिछले 10-15 सालों में तो सारी चीज़ें ही खत्म हो चुकी हैं। और जो आशा, आकांक्षाएं, उम्मीदें, अपेक्षाएं लगाई जा रही थी 90 के दशक में भी और सन 2000 तक, कि कहीं ना कहीं हम कामयाब हो जाएंगे अपने धरती को बचाने बढ़ाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर राष्ट्रीय स्तर से लेकर तमाम जगहों पे बड़े बड़े मूवमेंट चले, बड़े बड़े सेमिनार हुए, बड़े बड़ी संस्थाओं की स्थापना की गई। लेकिन अब क्योटो प्रोटोकॉल और विश्व पृथ्वी दिवस से लेकर, क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर कोपेनहेगन में जो सम्मेलन हुआ था उसको लेकर विश्व पर्यावरण सम्मेलन, और उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई, रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ, पता नहीं सारी चीज़ें जोहान्सबर्ग में हुआ, न तो कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, न कार्बन उत्सर्जन की जो लक्ष्य रखे गए थे न वो पूरे हुए, न सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखे गए थे। बहुत सारी चीज़ें लगे गए थे, एक सहस्त्राब्दी गोल रखे गए थे, शताब्दी गोल रखे गए थे प्रकृति पर्यावरण के प्रति, जल जंगल जमीन के प्रति, पृथ्वी के प्रति, पृथ्वी के संसाधनों के प्रति। लेकिन आज लगता है कि आशाएं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदों का जो एक ज्वार था, एक आशा, जोश, उत्साह, जोश खरोश था, वो शायद अब कम होता जा रहा है। और कम होते होते आज स्थितियाँ ये हैं कि सरकार, अब हम देहरादून की बात करें, चूँकि हम अभी देहरादून में हैं, तो देहरादून में ही पिछले 25 सालों में विकास के नाम पे, राजधानी के नाम पे, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे इतने जंगल काटे गए कि तकरीबन 14-15 लाख पेड़ बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर गैर सरकारी तौर पर देखें तो ये आंकड़ा 30 लाख 35 लाख तक भी पहुंच सकता है। इतने सारे जंगल यहाँ तबाह कर दिए गए, चाहे वो सेलाकुई और देहरादून के बीच के रोड चौड़ीकरण का मामला हो, देहरादून से मसूरी के बीच का चौड़ीकरण का मामला हो, या फिर देहरादून से सहारनपुर रोड बनाने या रोड चौड़ीकरण का मामला हो, देहरादून रायपुर का मामला हो, देहरादून
राजपुर का मामला हो, देहरादून सहस्त्रधारा रोड का मामला हो, देहरादून और मालदेवता के बीच का मामला हो, आज से 20 साल 30 साल पहले इतनी शुद्ध शांत आबो हवा खुशनुमा माहौल हुआ करता था, इतने हरे भरे जंगल और हरियाली हुआ करती थी। लेकिन आज वो सब बदहाल हो चुका है, बदरंग हो चुका है, बेहाल हो चुका है। और मौसम का कहर यहाँ है इतना बढ़ चुका है कि लगता है कि मौसम बेईमान है या हम लोग ही बेईमान हैं। मौसम हुआ बदहाल है या मौसम की बदहाली है या हम लोगों की ही ये कुछ कारगुजारियाँ हैं। आज यहाँ 40 डिग्री अभी टेम्परेचर रह रहा है दिन में, और आते ही अब तो सवाल ये उठ रहा है कि अब की बार 50 पार भी हो सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ चल रही हैं, और ये सिर्फ देहरादून की ही बातें नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा हुआ है। आज सिर्फ पैसा, पद प्रतिष्ठा, पैसा ही सब कुछ रह चुका है, या व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित स्वार्थ ही सब कुछ रह चुके हैं, या अति उपभोक्तावादिता, अति पूंजीवादिता, अति स्वार्थवादिता, अति बाजारीकरण के जिस कभी खत्म न होने वाली अंधी दौड़ में आज का मनुष्य दौड़ रहा है, वो दौड़ उसे कहाँ ले जाएगी और किस मुकाम पे ले आई है, किस बारूद के ढेर पे ले आई है, और आने वाले 10-20 सालों में कहाँ ले जाएंगी, ये सोचना ही, सोच कर ही एक डरावना एक माहौल बनता है, एक त्रासदीपूर्ण, एक बेहद संगीन और चुनौतीपूर्ण एक परिदृश्य, एक नज़ारा आंखों के सामने उभर आता है जी। तो विश्व पृथ्वी दिवस, अब क्या कहें, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें शायद कमज़ोर भी पड़ी हैं। और जो जनता में, अब हम इस उत्तराखंड की बात करें, यहाँ से चिपको आंदोलन, विश्वव्यापी आंदोलन, विश्व प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन यहीं शुरू हुआ था। तिलाड़ी आंदोलन वृक्ष बचाने के लिए यहीं शुरू हुआ था। वन बचाओ आंदोलन यहीं शुरू हुआ था। मैती आंदोलन वनों के संरक्षण संवर्धन से यहीं शुरू हुआ था। और न जाने कितने आंदोलनों की ये भूमि रही है। लेकिन विगत 20-30 सालों में, वो कहते हैं ना, अब डोली गुजरे या जनाजा निकले, अब खिड़कियां नहीं खुलती हैं। डोली गुजरे या जनाजा गुजरे, अब खिड़कियां नहीं खुलती हैं वाली स्थिति है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला बहुत बात है। अंधेर नगरी मतलब जनता भी वो हो चुकी है, पागलपन का शिकार हो चुकी है। वो अपने पैसे, पूंजी और व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र उच्च स्वार्थ और अपनी अति उपभोक्तावादिता की इस भंवर जाल, भ्रम जाल में, इस चक्रव्यूह में और इस भूल भुलैया में जनता भी भटकाव के उस चौराहे पे खड़ी हो चुकी है कि उसे खुद समझ में नहीं आता है कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो भटकाव, भ्रम भटकाव के इस दौर में किसने पहुंचाया जनता को, या जनता खुद उसके लिए जिम्मेदार है, या जनता ही मजबूर है, या जनता ने उसी को अपनी नीति नियति मान चुकी है कि उसे न कुछ प्रकृति पर्यावरण से कोई सरोकार, न उसको नैतिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक मूल्यों से कोई सरोकार है। तो व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र कुत्सित के स्वार्थों तक ही सब कुछ सिमट के रह गया है। पैसा, पूंजी तक ही सब कुछ सिमट के रह गया है। अति उपभोक्तावादिता, अति पूंजीवादिता, अति स्वार्थवादिता, अति पूंजीवादिता तक ही सब कुछ सिमट के रह गया है। या उससे आगे भी कभी हमारी सोच जा पाएगी, जो पिछले 10-15 सालों में तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। आप तेलंगाना का मामला देखिए, कितने पेड़ काटे गए, हैदराबाद में काटे जा रहे थे, थोड़ा लोगों ने हो हल्ला किया, थोड़ा रुक गए। देश के कितने भागों में कितने जंगल काटे जा रहे हैं, कितने पृथ्वी के नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इस भारत में ही, कितने पृथ्वी के खनिज संसाधन इस भारत में ही, प्राकृतिक जैव विविधताएं इस भारत में ही खत्म हो रही हैं, जंगलों के साथ साथ, प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ। और होते होते एक दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हालांकि वो दिन बहुत दूर नजर आता था कभी कि पृथ्वी का अंत शायद कभी होगा, तो उसके बहुत सारे प्राकृतिक कारण गिनाए गए थे और कहा था ये बहुत दूर की कौड़ी है, बोले तो कहीं हजारों साल लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। लेकिन अब की स्थितियां जो दिखती हैं तो लगता है कि शायद वो समय जल्दी आने ही वाला है। क्योंकि आदमी को प्रकृति से, प्रकृति को आदमी से जो चीजें जोड़ती थी, जो भावनाएं जोड़ती थी, जो संवेदनाएं जोड़ती थी, वो खत्म हो रही हैं।
और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों, व्यक्तिगत निकृष्ट स्वार्थों के उसमें ही सब कुछ नीलाम हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, तो फिर रहेगा क्या? आदमी भी कहाँ रह पाएगा? वो दिन ज्यादा दूर, अब जो आज से 30 साल पहले बहुत दूर दिखाई देता था, वो लगता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आदमी जो व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों का और प्रकृति पर्यावरण के अनुचित दोहन का, संसाधनों की लूट का जो पर्दा सरकार की आंखों पे भी पड़ा है, चेहरे पे भी पड़ा है, जो चश्मा सरकार की आंखों पे भी चढ़ा है और जनता की आंखों पे भी चढ़ा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जनता की आंखों पे भी जो पर्दा पड़ा हुआ है व्यक्तिगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित स्वार्थों का, अति उपभोक्तावादिता, अति पूंजीवादिता का, अति स्वार्थवादिता का, अति भौतिकवादिता का जो चश्मा सरकार और जनता दोनों की आंखों पे चढ़ा है, जो पर्दा दोनों के चेहरे पे पड़ा हुआ है। तो जब इन चीजों का पर्दा, कुत्सित स्वार्थों का पर्दा चेहरे पे पड़ जाता है, आंखों पे उसका चश्मा चढ़ जाता है, तो आदमी को व्यक्तिगत स्वार्थों के अलावा कोई भला बुरा नजर आता ही नहीं है और फिर वो प्रकृति पर्यावरण को तबाह करता जाता है। और कहते हैं ना कि एक ये अपने लिए खुद वो करने वाली बात है, अपने लिए ही आदमी खुद एक वो तैयार कर रहा है, मतलब अपना ही जनाजा तैयार कर रहा है। वो दिन अब ज्यादा दूर है नहीं। अब आगे क्या किया जा सकता है? खैर, अब भविष्य में क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस भविष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं और भविष्य कितना त्रासदीपूर्ण हो सकता है प्रकृति पर्यावरण के लिहाज से, मौसम जलवायु के लिहाज से, जैव विविधता और भौगोलिक विविधता के लिहाज से, उसके लिए हमें भी आने वाले भविष्य को जानने के लिए आने वाले भविष्य का ही इंतजार करना पड़ेगा और आने वाले भविष्य तक ही आने वाले वक्त का ही हमें भी इंतजार रहेगा। खैर, पृथ्वी दिवस के थोड़ा हम फ्लैशबैक में ले चलें तो पृथ्वी दिवस एक 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति पर्यावरण संरक्षण, जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के, भूमिगत संसाधनों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को रत्नगर्भा कहा गया है, पृथ्वी को माँ भी कहा गया है। तो पृथ्वी को क्या कह सकते हैं कि एक समय उपनिषदों का और वेदों का अगर वेद मंत्र पढ़ें तो माता पृथिव्याम पुत्रोहम पृथ्वी, यानी माता पृथ्वी है, हम उसके पुत्र हैं, जैसी कल्पनाएं की गई हैं। तो अगर हम 22 अप्रैल जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत की थी अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी और अब इसे 192 देशों ने प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह तारीख उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम है। तो ये कुछ मोटी बातें थी जो हमने आपको बताई। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीजें, तो सितंबर 1969 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने घोषणा की थी कि 1970 की बसंत में पर्यावरण पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता प्रदर्शन और रैलियां निकाली जाएंगी पूरे देश में और इसको पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के संसाधनों के संरक्षण को राष्ट्रव्यापी कार्यसूची में शामिल किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। तो इसके बाद ये 22 अप्रैल से लगातार ये पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया और तब से ये लगातार मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को मान सकते हैं आप, जब लगभग 20 लाख अमेरिकी लोगों ने एक साथ अस्थायी पर्यावरण के लक्ष्य के लिए प्रतिभाग किया था इसी दिन। उसके बाद ये पूरे दुनिया में फैलता गया और रियो डी जेनेरियो में 1992 के संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी दिवस में भी इसे स्वीकार किया गया। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई। तो आज अब चलते चलते हम इस, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको पृथ्वी दिवस घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं कार्बन इमिशन कम करने पर, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के, लेकिन अब तो लगता है कि शायद
समय बहुत आगे निकल चुका है, बात बहुत आगे निकल चुकी है, या पानी लगता है गले से ऊपर निकल चुका है, सिर से ऊपर निकलने वाला है, ऐसी स्थितियाँ आ चुकी हैं। इसलिए अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद आने वाला वक्त ऐसा भी हो कि जब न कुछ खोने के लिए रहेगा शेष, न कुछ बचाने के लिए शेष रहेगा, और जिस मानव जाति को कहा जा रहा था और पृथ्वी को कहा जा रहा था कि वो लाखों करोड़ों साल बाद किसी त्रासदी से गुजरेगी, प्राकृतिक त्रासदी से, वो त्रासदी हम मानव जनित अपने हाथों अपने आंखों से पृथ्वी को भी बर्बाद तबाह होते देखेंगे, और उसके साथ साथ खुद अपने आंखों और अपने हाथों से खुद को भी तबाह होते देखेंगे। तो आज हम धरती पर खड़े अपने प्रकृति, पर्यावरण, पृथ्वी, जल, जंगल, जमीन, जो कि हमारा संसार है, हमारे जीवन का सार है और ये कुदरत का उपहार है, पृथ्वी पर खड़े इन चीज़ों को बर्बाद तबाह होते देखते हैं, और इसके लिए संकल्प तो जरूर लेते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन उसको बचाने बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ करते हैं, करते थे और करते आई हैं और करेंगे। उसका कर्तव्य बोध कराने के लिए ही प्रत्येक साल पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जैसे तमाम दिवस आते हैं, सप्ताह आते हैं, महीने मनाए जाते हैं, तीज त्योहार आते हैं, फेस्टिवल होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, तो इंटरनेशनल डे भी होते हैं, इंटरनेशनल वीक भी मनाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका कर्तव्य बोध कराने के लिए तो अब हम इस क्षेत्र में कुछ करते हैं, हाँ अथवा बिल्कुल नहीं। शुरुआत आज अभी से करते हैं या फिर कभी कभी के चक्करों में फिर कभी शुरुआत नहीं हो पाती है, ये हमें समझना है, सोचना है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि दांव पे तो जल, जंगल, जमीन का भविष्य ही लगा है, दांव पे पृथ्वी का भविष्य ही लगा है, पृथ्वी के खनिज और प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य ही दांव पर भी है, निशाने पर भी है, और पृथ्वी और हम सब का भविष्य एक साथ दांव पर भी लगा है, निशाने पे भी लगा है। तो अभी भी है समय बाकी, कर लो अपनी भूल सुधार, अभी भी समय है बाकी, कर लो अपनी भूल सुधार। बचाओ बढ़ाओ प्रकृति पर्यावरण को, बचाओ बढ़ाओ प्रकृति पर्यावरण को, इसी में है हमारा संसार और यही है कुदरत का सबसे बड़ा उपहार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मिलके इस मुहिम को, एक अभियान को बड़े व्यापक जन आंदोलन और व्यापक महाअभियान में बदलें, संकल्प लें और संकल्प की राह पर आगे बढ़ें आज अभी इसी वक्त से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय देवभूमि उत्तराखंड। एक और वीडियो एपिसोड के साथ आप लोगों से जल्द मुखातिब होंगे, एक नए मोड़ पर, नए मुद्दे के साथ, नई नई बातों साथ और नई समसामयिक चर्चाओं के साथ भी, ग्राउंड जीरो से भी और इनसाइडर स्टोरी से भी और आउटसाइडर स्टोरी से भी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से भी आपसे फिर मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।